पिंकी, पिंकी कहाँ हो तुम? यहाँ आओ। क्या हो गया? अरे यहाँ तो आओ पहले। आए बाबा, 2 मिनट। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने अलमारी में 25,000 रुपए रखे थे। हाँ तो क्या, अभी सिर्फ उसमें 20,000 रुपए ही है। 5,000 कहाँ चले गए? मैंने एक लहंगा ऑर्डर किया था, उसी के लिए मुझे 5,000 कम पड़ रहे थे। पूरे 12,000 का लहंगा था, इसलिए दे दिया। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लहंगा लेने की तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी है? और वो भी इतना महंगा। अपनी शादी में भी पहना था तुमने इतना महंगा। क्या मतलब है आपका? शादी में पहना था, शादी में नहीं पहना तो अब नहीं पहनूं क्या? मेरी बुआ की लड़की की सगाई है, तुम तो भूल जाते हो। तुमको तो सिर्फ अपने घर वालों का ही याद रहता है। वहाँ मैं ऐसे ही पुराने कपड़े लेकर तो नहीं जा सकती ना। पुराने कपड़े? अरे पूरी अलमारी भरी पड़ी है तुम्हारी नए कपड़ों से। एक या दो बार ही पहना तुमने सारी हैवी ड्रेसेस, और वो पुराने हो गए तुम्हारे लिए। हाँ, बस अब यही दिन देखने बाकी रह गए हैं कि हर फंक्शन में मैं वही कपड़े रिपीट कर करके पहनूं। तो क्या हो गया, हम लोग भी तो पहनते हैं ना। हमें तो कोई कुछ नहीं कहता। कहता किसी को कोई कुछ नहीं है, लेकिन अपना भी एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। तुम्हारे बहाने कभी खत्म ही नहीं होंगे। तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। अरे वो पैसे मैंने किसी से उधार लिए थे, उसको देने के लिए रखे थे। अब क्या बोलूँ उसको, कहाँ से लाकर पैसे दूँ उसे? तो क्या हो गया, बाद में दे देना 5,000 रुपए। वाह 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 वाह, एक तो तुमने पैसे फिजूल खर्ची में उड़ा दिए, ऊपर से तुम मुझे ज्ञान भी दे रही हो। बाद में दे दूं, और क्या बोलूं कि मेरी बीवी ने अपने लिए 12,000 का लहंगा खरीद लिया भाई साहब, इसलिए मैं आपको 5,000 बाद में दूंगा। क्या बोलेगा सामने वाला? खुद तो कर्जा लेके रखा हुआ है और बीवी 15,000 का लहंगा पहन रही है। अरे पिंकी, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके पैसे आते हैं। जरा फिजूल खर्ची कम करो। मेरी हर जरूरत तो आपको फिजूल खर्ची ही लगती है। खुद जब दोस्तों यारों के साथ घूमने जाओगे, पार्टी करोगे, पैसे उड़ाओगे, तब फिजूल खर्ची नहीं रहती। और मैं जरा सी चीज खरीद लूं तो फिजूल खर्ची हो जाती है। बोल तो ऐसे रहे जैसे मैंने 5,000 नहीं पूरे 50,000 उड़ा दिए हूँ। एक एक रुपए का हिसाब लेते हो मुझसे। अभी तुम्हारे खुद के भाई बहन मांग लेना एक बार फोन करके, तो कर्जा लेकर भी उनको देने चले जाओगे। और मेरे पे बात आ जाए तो फिजूल खर्ची लगती है तुमको। सारा दिन घर का काम करूँ मैं, सब कुछ संभालूं मैं, और पैसे खर्च करने के नाम पे मुझे ही ज्ञान दो। अरे क्या इतना भी हक नहीं है मुझे मेरे घर पर? मैं अपनी इच्छाओं को ऐसे हर रोज मरता हुआ नहीं देख सकती। पिंकी, खबरदार अगर मेरे भाई बहन को बीच में लाई तो अपनी हरकतों को छुपाने की कोशिश मत करो। जो फिजूल खर्ची करती हो मतलब करती हो। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो फिजूल खर्ची में पैसे उड़ाओगी, ऊपर से कुछ बोलो तो चार बहाने बनाकर ऊपर हम पे ही बोलोगी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अगर इस घर में तुमने कुछ भी ऑर्डर करके फिजूल की चीजें मंगाई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें आज के बाद खर्चे के लिए। फिर अरे तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है? तुम्हारी मम्मी को देखो, कुछ नहीं सीखा तुमने अपनी मम्मी से। कितने कम पैसों में उन्होंने अपनी घर गृहस्थी को कितने अच्छे से संभाल के रखा है, और एक तुम हो, कितना भी तुम्हें कम ही पड़ता है, कभी तुम्हारे शौक ही पूरे नहीं होते हैं। अरे ठीक है ना, अब नहीं मंगाऊंगी। अब क्या दिन भर रामायण ही सुनाते रहोगे? और सुनो, मैंने लहंगे की मैचिंग की ना ज्वेलरी भी मंगाई है, उसके लिए सिर्फ 2,500 रुपए दे दो, उसके बाद फिर नहीं मांगूंगी। हे भगवान, किस पागल औरत से मेरा पाला पड़ा है। तुम कभी नहीं सुधरोगी। तुम्हारी ये बेवजह की फिजूल खर्ची एक दिन मुझे ना बर्बाद ही कर देगी, सड़क पर ले आओगी तुम। अरे पत्नियों को तो घर की लक्ष्मी माना जाता है, लेकिन तुम्हारे जैसी पत्नी हो ना तो बात ही क्या है। कंगाल होते देर नहीं लगेगी। हाँ हाँ, मेरी जरूरत के समय ही तो तुम कंगाल होते हो। अरे पूरे कोरोना के टाइम में अपने दो भाइयों का खर्चा अकेले उठाए हो, उसके बाद भी कंगाल नहीं हुए। लेकिन मैंने जरा सी चीज मंगा ली तो तुम कंगाल हो गए। आज के बाद मैं तुम्हें जरूरत के लिए ना गिन कर पैसे दूंगा, और मुझे 1-1 रुपए का हिसाब चाहिए तुमसे, समझी? रोहन, अरे राहुल, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ यार, मैं तो परेशान आ गया हूँ इस औरत से। अरे यार क्या बताऊँ तुझे, पिंकी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। ऐसा भी क्या कर दिया भाभी ने? अरे यार, जब देखो शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, जब देखो शॉपिंग ही करती रहती है। बजट का कोई ध्यान ही नहीं है उसे। तुझे तो पता है ना यार, कितनी मेहनत करता हूँ। अरे ओवर टाइम तक करता हूँ कि 4 पैसे थोड़ा ज़्यादा आए हाथ में, और ये पिंकी सब कुछ फिजूल खर्ची कर देती है। अच्छा, तो तुझे क्या लगता है कि भाभी ये सब जानबूझकर कर रही है? और नहीं तो क्या, ये क्या बात हुई? इतनी अकल तो सब में होती है कि हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। मेरी बात मान भाई, तू ना भाभी को उनके खर्चों के लिए एक फिक्स अमाउंट दे दिया कर, और उनको बोल दे इन पैसों में वो जो चाहे वो मंगा ले, मैनेज करना है उनको पूरे महीने। क्या तू ये कैसी बातें कर रहा है? उसको क्या ज़रूरत है फिक्स पैसों की? यार तू कैसी बातें कर रहा है?
तू सारे महीने काम करता है, तू भी उम्मीद तो रखता ही है ना कि मुझे सैलरी मिलेगी, मैं अपने मनपसंद की कोई चीज़ इच्छा होगी तो लूँगी। ऐसे भाभी भी तो पूरे महीने काम करती है, तेरा घर संभालती है, झाड़ू पोंछा बर्तन, तेरी गृहस्थी का सारा काम करती है, तो उसे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना अपने खर्चों के लिए। उनके लिए खर्चे के पैसे देकर तू कोई एहसान नहीं कर रहा उन पे। अरे यार तो समझ, हम कितने बेफिक्र होके जाते हैं काम करने, हमें घर की कोई टेंशन होती ही नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं कि नहीं, उनका होमवर्क, उनका स्कूल, घर, मम्मी पापा की देख रेख, अरे कितना कुछ होता है घर में। और हम फ्री होकर जॉब करने इसीलिए जा पाते हैं क्योंकि हमारी बीवियाँ हमारे पीछे से हमारा घर पूरी तरीके से अच्छे से संभाल के रखती हैं। हमें कोई टेंशन नहीं होती, तभी हम बेफिक्र होकर अपनी जॉब कर पाते हैं। तू ही सोच, अगर बीवियाँ ये सब करना छोड़ दे तो हम नौकरी कर पाएंगे क्या? हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है, इस बारे में तो मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी। ही तो देख, हमारी दुनिया में, ये सोसाइटी में यही चल रहा है। हर पुरुष को यही लगता है कि अगर वो नहीं कमाएंगे तो घर गृहस्थी सब बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जितना पैसों का योगदान होता है ना घर गृहस्थी चलाने में, उससे कहीं ज़्यादा बीवियों की मेहनत का भी योगदान होता है भाई। इसलिए बीवियों पे कंट्रोल करना छोड़, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो तेरे घर की लक्ष्मी भी है और तेरी घर गृहस्थी बनाने वाली भी है। मैं तो यही बोलूँगा कि तेरे पास ज़्यादा बजट नहीं है तो जितना भी हो पा रहा है तू फिक्स अमाउंट दे भाभी को हर महीने, वो भी खुश और तू भी खुश। हाँ यार, बिल्कुल सही कहा तूने, बहुत बड़ी गलती हो गई थी मुझसे। ऐसे में तो हमारे रिश्ते भी टूटने की नौबत आ जाती रोज की चिक चिक से। चल थैंक यू भाई, चलता हूँ मैं घर, पिंकी इंतजार कर रही होगी खाने पे। हाँ भाई जरूर जा, चल बाय, कल मिलते हैं ऑफिस में। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि घर गृहस्थी के लिए पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए के समान होते हैं, दोनों का साथ चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए वीडियो में एक नई प्यारी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।